वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपीआई के बारे में। अगर आप लारावल के अंदर एपीआई बनाना चाह रहे हो तो उसको कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये राउट्स जो वाली फाइल होती है आपकी, उसके अंदर राउट्स फोल्डर के अंदर api.php एक फ़ोल्डर होता है। ठीक है, तो आपको एपीआई के लिए सारे राउट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक एपीआई बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो, चलो एक राउट हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं कोई। ये मैंने राउट कॉपी कर लिया, इसका नेम रख दिया मैंने फर्स्ट एपीआई। ठीक है, तो बस इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एपीआई रख दिया, इको कर दिया और रिटर्न करवा दिया मैंने, रिटर्न तो ब्लैंक करवा दिया। ठीक है, इसको कॉल कराने का जो तरीका होता है वो ये होता है आपका किस पोर्ट पे स्टार्ट है, आप पोर्ट डालो, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एपीआई स्लैश, उसके बाद आपको करना पड़ेगा जो आपका राउट का नेम होगा, फर्स्ट एपीआई या जो भी फर्स्ट एपीआई। उसके बाद ये एपीआई कौन सी है, गेट की है। जैसे हम इसको साइन करेंगे तो यस, इसका मतलब हमारा कॉल हो गया ई वाले फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एपीआई आपको ये लिखना पड़ेगा जब भी आपका जो राउट का जो नेम होगा उसके आगे आपको एपीआई ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ एपीआई बना के चेक करते हैं। जैसे कि चलो एक कंट्रोलर हम बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम रख लेते हैं हम एपीआईज। तो एक कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया एपीआईज का। यहाँ पे हम कोई फंक्शन बना लेते हैं फर्स्ट एपीआई, और इसको यहाँ पर कॉल करते हैं। कॉल कराने का तरीका आपको पता ही है, सेम। ऐप HTTP कंट्रोलर, उसके बाद आपको एपीआईज। ठीक है, फिर आपको करना है ये फंक्शन हटा के एपीआईज, उसके बाद ये क्या है, क्लास है, और किस फंक्शन को कॉल करवाना है, हमें करवाना है ये फर्स्ट एपीआई। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, ये अभी स्टार्ट ही नहीं है, एक सेकेंड। PHP यस इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, ये आपका कॉल हो गया। तो अब इसमें हम बात करते हैं गेट, पोस्ट, ये सारी एपीआई। जब भी आप एपीआई बनाते हो, गेट बनाते हो, पोस्ट बनाते हो, उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करते हो, तो आपको वो पैरामीटर कैसे गेट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं देखना इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट की। तो ये गेट एपीआई बना रखी है हमने। ठीक है, इसमें जब भी हम एपीआई बनाते हैं तो एपीआई का जो मेन पर्पज़ क्या होता है कि आप उससे कोई एक्सएमएल रिटर्न कर रहे हो, जेसन रिटर्न कर रहे हो। तो हम नॉर्मली क्या ज़्यादातर कि इसमें जेसन वाली एपीआई बनाते हैं, जेसन रिटर्न जो होती है रेस्टफुल एपीआई। तो हम यहाँ पर भी जेसन रिटर्न करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें होता है $this, इसमें $this नहीं, इसमें सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, उसके बाद जेसन, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रिस्पॉन्स एरे। एक हम बना लेंगे रिस्पॉन्स एरे, और यहाँ पर अपना एक और पैरामीटर होता है जो कोड होता है, किस आपको कोड क्या देना है। जैसे ये हमने एक एरे बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हम पास कर देते हैं स्टेटस, ओके, और यहाँ पर दे देते हैं हम डेटा,
डेटा हम ऐसे ही 22 पास कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं इस एपीआई को। तो ये देखो इसने दे दिया स्टेटस ओके डेटा ये, और जेसन की फॉर्मेट में दिया आपका। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एपीआई बनाते हैं तो हम जो रिटर्न करते हैं वो जेसन की फॉर्मेट में ही करते हैं। तो इसमें आप जो नॉर्मली आप कोर पीएचपी यूज़ करते हो तो उसमें क्या करते हैं आप प्रिंट, फिर इसको जेसन में इंक्लूड करते हैं आप, उसके बाद इस एरे को रिटर्न करते हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ती है। और एरे कोड जैसा अभी इसमें हमने 200 दे रखा है, तो देखो ये सेम काम करा है, लेकिन इसमें आप कोड नहीं चेंज कर सकते। तो इनका खुद का फंक्शन है, ये लारावल ने दिया है। आप यहाँ पर कोई कोड चेंज करना है, 202 करना है, तो आप ये देखना ये 202 हो जाएगा। ये देखो 202 हो गया एक्सेप्टेड। अगर 404 करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से अपना। सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर, आप अपना स्टेटस कोड दे सकते हो। देखो 404 नॉट फाउंड, जो दूसरा पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ये तो होगी गेट की बात। दूसरा इसमें आप राउट भी सेट कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया। एक और बना देता हूँ मैं, सेकंड एपीआई। इस वाले में हमको एक आईडी चाहिए, बिना आईडी के ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तो सेकंड एपीआई, इसके अंदर हम फंक्शन बना देते हैं। और यहाँ पर हमें आईडी मिलनी चाहिए, उसी आईडी को हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अभी ये रन नहीं होगी, क्योंकि एरर दे दिया नॉट फाउंड। क्योंकि जो हमने यूआरएल सेट करा हुआ उसमें क्या है, सेकंड एपीआई, उसके बाद हमें आईडी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो यूआरएल को मानेगा ही नहीं कि है या नहीं है। आईडी हमने 2 पास करी, तो ये देखो यूआरएल भी चल गया हमारा, और आईडी जो हमने रिटर्न करवाई थी 233 पास करी हमने, तो ये देखो ये भी आ गया। ठीक है, तो ये होगी आपकी गेट एपीआई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, अगर कोई यूआरएल पे कुछ और डाल के दे रहा है, जैसे कि चलो इसको मैं हटाता हूँ, फर्स्ट एपीआई को कॉल करते हैं हम। इस वाली पर आते हैं वापस से फर्स्ट एपीआई पर। यहाँ पर किसी ने पैरामीटर डाल दिए, जैसे कि नेम पास कर दिया, यूआरएल में नेम पास कर दिया टेस्ट डेटा, या कुछ भी की पास कर दी, की कर दी, या टाइप कर दिया, टाइप पास कर दिया लास्ट। ठीक है, तो जो ये नेम आ रहा है या टाइप आ रहा है, ये आपको कैसे गेट कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको आपको अपने कोड के अंदर गेट करना है। यहाँ पर एक की बढ़ा लेते हैं हम, पैराम्स करके। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं रिक्वेस्ट, उसके बाद डॉलर रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वेस्ट आपकी गेट है किस चीज़ की, नेम। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसको रन करके। तो ये देखो नेम आ गया, टेस्ट डेटा पैराम 1। ऐसे ही अगर कोई 2 पैरामीटर पास कर रखी है तो दूसरे पैरामीटर को ही पास कर लेते हैं हम, और जिसका नेम है टाइप पैरामीटर, इसको कर देते हैं सेकंड पैरामीटर सेकंड। ठीक है, तो ये होगी आपकी गेट की एपीआई, और इसमें जो भी पैरामीटर आते हैं उसके बेस पे आप वो निकाल सकते हो, उनको गेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पोस्ट की। तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इसमें, पोस्ट एपीआई कर देते हैं इसका नाम। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हम, और इसको भी कर देते हैं रिक्वेस्ट। पोस्ट एपीआई।
इसको रन करने के लिए आपको ये गेट को करना पड़ेगा, आपको पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रूट API पोस्ट। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पर इसको पोस्ट नहीं करा है, तो आपको ये देखो, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर कोई डेटा पास कर रहे हो आप, फॉर्म डेटा में पास कर लो या यहाँ पास कर लो, एक ही बात है। मतलब फॉर्म डेटा में आप इमेज भी पास कर सकते हो, सिंपल में इमेज पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता। जैसे आप फॉर्म डेटा करोगे तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट और फाइल, ठीक है। तो हम इसमें फ़ाइल भी पास करेंगे, तो इसलिए पहले हम सिंपल पास करके दिखा देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नेम पास करा है, नेम हो गया डेमो, लास्ट नेम हो गया इसका टेस्ट, ठीक है। तो इन दो की को हमें गेट करना है पोस्ट API में। तो उसको कैसे करेंगे, तो सेम मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ, पैरामीटर 1, जिसमें हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो डॉलर रिक्वेस्ट पोस्ट, जो पोस्ट से आ रही है, और फिर उसके बाद की का नेम क्या है, नेम। सेम है, इसको कॉपी करके, और ये पैरामीटर सेकंड, यहाँ पर क्या है आपका लास्ट नेम, ठीक है। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि गेट हुई वैल्यू या नहीं। एक सेकेंड, ये क्या एरर आ गया इसमें, डॉलर रिक्वेस्ट शो मी हाउ। एक सेकेंड, इसको क्लोज करता हूँ। अभी गलती पता चल जाएगी क्या है। बॉडी फॉर्म डेटा, नेम मैंने डाला ये है, लास्ट नेम मैंने डाला ये है, इसमें डाल दिया ये, इसमें डाल दिया जेड, इसको रन करा मैंने। अच्छा, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है। तो ये पैरामीटर A में ये आ गया, पैरामीटर 2 में ये आ गया। अगर आपको नेम करना है इन पैरामीटर का, हम नेम कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट नेम, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट का डेटा भी गेट कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट ये लिखने के बाद। और अगर आप ये देखो, इसका स्टेटस कोड भी आ रहा है 200, और अपनी कोई वैलिडेशन आपको लगानी है कि ये चीज़ हो तो ये एरर आ जाए, मतलब इनपुट के लिए, ऐड करने के लिए, तो जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं, अगर आपको कोई इमेज का डेटा चाहिए, ठीक है, इमेज भी अपलोड कर सकते हो। जैसे इमेज लिख दिया हमने, उसके बाद यहाँ एक और की बढ़ा दी हमने, इमेज। चलो इसको की से नहीं, पहले हम इसमें एरे ही दिखा देते हैं अभी कि वो आता क्या है आपका। प्रिंट आर करके इको रिक्वेस्ट, तो वो फाइल के अंदर आएगी, और फाइल का नेम हम रख देते हैं इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लेते हैं फाइल, ठीक है, इमेज नाम है उसका। यहाँ से हम चलो इसी फाइल को अपलोड कर देते हैं। हम जैसे इसको सेंड करेंगे तो ये देखो, रॉ में देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो download.png फाइल है, उसका जो है टाइप जो एक्सटेंशन है वो इमेज PNG है, और उसका टेम्परेरी पाथ ही है। तो ऐसे करके ये पूरा पाथ आ गया। स्टोर करने जाते हो तो आप वो सिंपल स्टोर लिख दो, तो ये वाली फ़ाइल आपकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप फाइल भी गेट कर सकते हो। अब आपको कोई डेटा रिटर्न करना है यहाँ से, ये हो गया आपका सिंपल। अगर आपको कोई डेटा रिटर्न करना है टेबल का, क्योंकि API जो हम बनाते हैं नॉर्मली कोई डेटा पास करने के लिए बनाते हैं, तो इसमें हम सिंपल एक API बना लेते हैं, टास्क लिस्ट, जो कि एक फंक्शन बनाते हैं टास्क लिस्ट,
गेट टास्क लिस्ट करके एक फंक्शन बना लिया हमने। इसको हम यहाँ पास कर देते हैं। और टास्क हमने बना रखा था, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक टेबल हमने बना रखी है ये वाली, तो इसका मॉडल भी है हमारे पास, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इस मॉडल को यूज़ मॉडल मॉडल्स, उसके बाद है ऐप मॉडल, मॉडल के अंदर टास्क, ठीक है। और इस टास्क की लिस्टिंग शो करवानी है हमें, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। डेटा टास्क, हमें सारे टास्क लिस्ट करवाने हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको रन करके। टास्क लिस्ट हमारी ये भी है, टास्क लिस्ट जो कि है गेट एक सेकंड, क्या हो गया? अच्छा, इसके अंदर हमने एपीआई नहीं लगा, एपीआई। तो ये देखो सारे टास्क की लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एक सिंगल टास्क की करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। इसको कॉपी करो, पेस्ट, सिंगल टास्क स्लैश आईडी गेट सिंगल टास्क, एक फंक्शन बना लेते हैं सिंगल टास्क का। कॉपी पेस्ट, यहाँ पर हम कर देते हैं फाइंड, जो कि किस बेस पे करेगा, जो हमें आईडी मिलेगी। $ID, सिंगल टास्क। अब हमें चाहिए मान लो 9 ID का। जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो 9 ID का दे दिया। हमें 1 ID का चाहिए, 1 ID का दे दिया। हमें 14 ID का चाहिए या 15 का चाहिए। 15 का कुछ है नहीं तो नल पास कर दिया। तो 14 का चाहिए, 14 का कर दिया। ऐसे ही आप इसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे सपोज़ करो हमारे पास 14 का डेटा आया नहीं था, तो उसके भी लगा सकते हो इफ़, जो ये इसका काउंट चेक कर लो। एक काम करते हैं, काउंट की जगह इफ़ डेटा इक्वल टू नल, अगर वो नल आएगा तो हमारा जो डेटा है वो ओवरराइट कर देते हैं, वो हो जाएगा डेटा नॉट फाउंड। क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, डेटा जो आता है उसको पास कर देते हैं, जब नल होगा तो उस केस में डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा मैसेज के उसमें। जैसे हमने इसको करा रन, तो 14 का तो ठीक है। अगर मान लो 15 का डेटा ही नहीं है तो ये देखो डेटा नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप अपनी एपीआई बना सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट, मतलब जो भी डिलीट। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। और वीडियो अगर पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक कर दो, और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।